जब तन से चिड़िया निकल जाएगा तो कोई काम का नहीं रहेगा शरीर। तो अभी हमारा बोलता हुआ पुरुष अंदर में है। ये मालिक का दिया हुआ मंदिर है। ये मंदिर हमने बनाया है सेल्टी से, मिट्टी से या सीमेंट से। ये मंदिर को बना सकेगा तो मालिक का बना हुआ मंदिर में फिर कंजूसी काहे करते हैं? कोई ताली नहीं बजाता, कोई देखता है सोचता कि भाई ताली नहीं बजावे, यही मालिक को सुन लेते तो फिर डंड लगाते। मालिक का घर में जो हल्ला जाएगा तो मालिक खुश हो जाएगा, आया हुआ दुख हट जाएगा। तो हम लोग कंजूसी करते हैं, किसको देखते ऊपर वाले को कम चीज का कमी दिया, कोई चीज का कमी दिया है तो बोलिए भगवान को हम लोग आज मिट्टी करेंगे, उसका पूरा कर दीजिए। अरे हाथ देवे क्या, पैर देवे क्या, आंख देवे क्या, कान देवे क्या, कम चीज का कमी है तो हम लोग कंजूसी करते हैं। सुनने में क्या होता है भाई, तो अपने मन में ध्यान करो। भक्ति का जगह में होता है, यहाँ जरा नाच में होता है। हमारा भोला ऐसा है भंडारी, क्या कहना है। इसी बीमारी लेके जाइए पूर्णिया, हाथ देखने में 50-500 रुपया लेगा और यहाँ 100 रुपया देते हैं। भगवान का घर में तो आया है, तो नहीं मांगे तो उसको खाना नहीं मिलेगा कि खाना मिलेगा। इसका कमजोरी है, हम लोगों का कमजोरी है। हम लोग काहे पीछे हो गए। वो जो बढ़ाता है काहे बढ़ाता है, अगला जन्म का पाप किया है वो पाप को कराता है। जानबूझ के गलती करते हैं, जानबूझ के करे जिटाई ताके नरक लिखोरे भाई। जानबूझ के गलती मत करिए भाई। ये शरीर है, इसमें क्या देते हैं लड्डू, अब वो मालिक का बना हुआ मंदिर में ये अंडा, यही है। बच्चा जन्म लेता है, मालिक का घर से कृष्ण बन के आता है और राक्षस कुल में हम लोग करते हैं उसको। ए नो तो पप्पा यानर को कनी माच रही ना बढ़िया बढ़िया पीस के तोड़ा देबो। देखिए बच्चा को राक्षस बना दिया, कृष्ण बन गया था बेचारा। गलती किसका है? हम लोगों का है ना। ये बताइए भैया, भक्ति बड़ा ना नाम बड़ा, ना भक्ति बड़ा, केस बड़ा ना पैरवी बड़ा। पैरवी बड़ा, बड़ी पैरवी है तो बड़ा छोटा के को बड़ा कर देगा, पैरवी नहीं है तो बड़ा को छोटा कर देगा। तो वैसे है भक्ति में, ऐसे सुनने में नहीं होता भाई। यहाँ से दाढ़ी बढ़ा लेंगे तो हम क्या हो गए हाजी साहब, ना कर्तव्य करिएगा तब हाजी बनेगा। दाढ़ी बढ़ाने से मौलवी नहीं, मौलवी का कर्तव्य करना है। ये चंदन लगा दिए घर में जाके मांस मछली झाड़ के खाता, इसका मोल क्या रखे, कोई चीज का रखे, सब तो बेकार हो गया। इसलिए कहते हैं भाई या पुनार दास सब है लो महान रे, ये दास दीबो कहा के या पुनार दास सब है लो महान रे।
शंकर भगवान की जय। अब आइए हम लोग कुछ कथा का विवरण करेंगे। बोले सदगुरु महाराज की जय, रुद्र अवतार की जय, नीलकंठ भगवान की जय, विश्व काशीनाथ की जय। हर 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 महादेव। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वधा, मंगल में मंगल करना बिना ज्ञान उदगिरो ज्ञान गणे, सतगुरु शंकर रूप। नमो नमामि बहुवार, सकल सपूत काल स्मरण। 20वें महान संत सदगुरु के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि अनंत देव महादेव के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। हे श्री यत्र तत्र से पधारे हुए एकत्रित होकर के सभी भक्तजन साधुजन के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। एक बार जोर से बोले शंकर भगवान की जय। बड़ी भाग है, कहता है कि सत्संग हुआ, कथा हुआ, पाठ हुआ, बड़ी भाग्य से मिलता है। रामायण में राम कृपा बिनु विवेक न होई, सत्संग बिनु सुलभ न सोई। जब तक हम लोग को सत्संग सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए ज्ञान युक्ति ना होगा, तब तक हम लोग सत्संग नहीं सुन सकते। तो बोले सद्गुरु महाराज की जय।
शंकर भगवान की जय। अभी हम लोग एक ऐसी कथा पर जाएंगे जो शिव जी की स्तुति का है। नमामि संसान निरूपम विभु व्यापकम ब्रह्मदेव स्वरूपम निज निर्गुण निर्कल्प निर्हि चिताकस भजहि। बोले शंकर भगवान की। आज हम उनके बारे में व्याख्या करेंगे। निज निर्गुण निर्कल्प निरही चिताद कास भजहि। यानी इसका अर्थ होता है भगवान शिव क्या कहते हैं? निज मने निर्गुण निराकार। यानी भगवान निर्गुण है, निराकार है, ना आकार है, ना भेद है, ना कोई कार्य है इनके पास, है नहीं। इसीलिए श्री राम भगवान ने इन श्लोक को क्या निराकार अहो मूल्य तुरिणी गिरि ज्ञान गौतमीश गिरीशम कार महाकाल कृपाल संसार। यानी भगवान शिव हिंदी में कहते हैं कि कार महाकाल हो, कृपाल हो, कपटी हो और गुणों के खान है भोलेनाथ। क्या कहता है? गुण के खान और तुषारुद्र शंकास गौर गंभीरम। प्यारी हो, माता पार्वती के संगति सेली हो, अर्धाग्नि स्वरूपी हो। इस तरह का स्तुति भगवान शिव के लिखा है। भगवान शिव क्या है? हमारा निराकार है, आकार है, बिना काल का है, किसी से ये परे नहीं है। तो बोले शंकर भगवान की जय। फिर कहता है आशी पूर्ण मलिक नेत्रची चार गंगल सत भल बंद कंठ भुजंग। यानी हे शिव, आपके गले में सर्प की माला है, जटा में गंगाधार है, आप त्रिलोक्यधारी हो और जटा स्वरूपी धारी हो। यानी इस स्तुति में शिव जी कहते हैं भोलेनाथ क्या है? बहुत है। चलत कुंडल भूति नेत्र विशाला वस्त्रना नीलकंठ दयाला मृगधी चचांबरे मुंड माला प्रिय शंकर सर्वनाथ भजामे। भगवान शिव कहते हैं चलत कुंडलम। भगवान की हे शिव, आपकी 3 आंख है। भगवान शिव जी के क्या आंख है? 3 आंख है। और हम लोग का 2 आंख है। और साधु महात्मा कहते हैं कि हम लोग का भी 3 आंख है कि नहीं? अब तीसरा आंख किससे ज्ञान होगा? अब जरा बताइए, हम लोग को तीसरा आंख किससे ज्ञान होगा? इन तीसरा आंख को खोलने के लिए हम लोग को सबसे पहले साधु महात्मा के चरण में होगा। सतपुरुष से कोई ज्ञान नहीं लोगे, कोई दीक्षित नहीं लोगे, कोई भेद नहीं लोगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। अभी पहले सुन चुके थे, यही विधि जैवे भवपार मोर गुरु भेद दिए। अगर यदि वही विधि गुरु नहीं देगा तो हम लोग भवसागर पार होंगे नहीं। जो भी भेद दिया, जो पंथ में अलग अलग का नियम है, लेकिन सबका एक ही अन्न है, एक ही चावल है। उदाहरण के लिए
एक ही चावल है, कोई यही चावल को खीर बनाता है, और वही चावल को कोई भात बनाता है, वही चावल को कोई खिचड़ी बनाता है, वही चावल को कोई पुलाव बनाता है, वही चावल को कोई और चीज की मिष्ठाने इत्यादि, यानी अनंत है। क्या बनाता नहीं बनाता अनंत है। एक ही चावल एक ही अलग है, अलग नहीं एक ही। तो ईश्वर भी संसार में, इसलिए इस बात को हम आज कर रहे हैं कि ईश्वर भी संसार में एक है, यानी एक है, और हम लोग अलग अलग भेद से इसको मानते हैं। चावल कितना है? एक ही है, और पिसाया गया मेल पर एक ही है न। मेल में पुलाव बनाने वाले चावल तेल मसाला देकर पिसाया गया न, एक ही गया। फिर भात में फिर मार देकर फसलाया गया नहीं। खिचड़ी में दाल चीनी सब उसमें मिलाया गया नहीं। तो चावल एक है और हम लोग का मिष्ठान भंडार अनेक बन गया। तो इसी तरह से ईश्वर को कहते हैं कि चलत कुंडल भुद्र नेत्र विशाला, वस्त्र नील कंठ दयाला। ये नील कंठ है, दयालु है। तीन नेत्र हम लोग का भी है। जब एक किताब को हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो गुरु से, मास्टर से शिक्षा का ज्ञान लेते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान लेते हैं। क, ख, भ, भ अक्षर और शब्द का ज्ञान लेते हैं, और उस शब्द का जब ज्ञान हो जाता है तब हम लोग को क्या मिलता है? गुरु से युक्ति मिल गया। तो अब कोई भी शब्द पुराण में लिखा हो, किताब में, पोस्टर में, ब्लैक बोर्ड में, जहां पर भी लिखा, पढ़ने पाएंगे कि नहीं पाएंगे? आसान हो गया। लेकिन दो आंख हम लोग का पहले से ही था कि नहीं था? दो आंख पहले से था, लेकिन किताब पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ते थे? क्योंकि हमें ऐसी सत्पुरुष से हमको ज्ञान नहीं मिला, इसलिए किताब को नहीं पढ़ पाते। तो सत्पुरुष से हमको ज्ञान मिला, गुरु से शिक्षा का ज्ञान मिला, तो हम इस किताब को क्या पूछे? पूरे ब्रह्मांड की किताबें हैं तो हम पढ़ सकते हैं। तो वही बात कहते हैं कि गुरु क्या नहीं कर सकता है कि जहां तक सूरज रोशनी आपको चमत्कार देकर पहुंचा सकता है, एक मानुष दही रूपी सतपुरुष गुरु आपके अंदर रूपी ज्ञान को चमत्कारी करा सकता है। सूरज है, चंद्रमा है, तारा है, कई युग से, कई ब्रह्मांड से जितने पिंड हैं इतने शिव हैं, जितने ब्रह्मांड हैं इतने शिव हैं। अब जैसे एक काली की मंदिर है, वहाँ काली की मंदिर, फिर दूसरा गांव जाओ वहाँ काली की मंदिर, और फिर वहाँ कहते हैं वहाँ शिव की मंदिर, फिर दूसरी गांव जाओ वहाँ शिव की मंदिर। तो संसार में अनेकों शिव नहीं, शिव एक है, लेकिन कर्म का फलता अनेक है। तो इसी तरह से शिव भगवान कहते हैं इन तीन आंख को खोलने के लिए हम लोग के अंदर। और फिर कहते हैं कि हे प्रभु, ये विख्यात होती शिव की स्तुति है जो कि प्रस्तात्र नाम नीलकंठ दयाला, कि हे प्रभु आप तो नीलकंठ दयाल। नीलकंठ कौन है? शिव जी तो है, और नीलकंठ है हम लोग मनुष्य भी हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं नीलकंठ? जरा भगवान क्या पिया? 20 पिया तब ना नीलकंठ का। हम लोग भी ये मदिरा को ना पी पाएंगे, कम से कम इस भर में कोई सुरा मरा गुल्ली को ना खा पाएंगे, तो लोगों की जो अधिकता करोड़ काम लोग हैं, अगर इनको पी लिए तो समझ तुम भी नीलकंठ हो गए। क्या हो गए? नीलकंठ हो गए। लेकिन हम लोग को थोड़ा सत्संगिया है, थोड़ा महात्मा है, थोड़ा साधु है, थोड़ा चर्चा करने वाला, एक खुली बात का तक जैसा झगड़ा हो जाता है। तो अब कैसे नीलकंठ हो गए? हुए नीलकंठ? नहीं हुए। तो हम लोग नीलकंठ कैसे हो गए? हो गए नहीं हुए। लेकिन भगवान के जो शिव नाम अक्षर होती हैं, जो इन नीलकंठ को बनने के लिए हम लोग को भी 20 महीना
छोड़िए करे ले हट भाग। कौन बीस है? आपका वो कौन फोटो तो बीस है हम लोग का, समझते हैं? छोड़ी का फोटो लेता है। साधु महात्मा जो अन्य प्रकार के नीलकंठ हैं उनको बोले शंकर भगवान की जय जय। जय छोड़ी की तो जय। उसी तरह से हम लोग भी नीलकंठ हैं। कैसे नीलकंठ हुआ? भोले की पुजारी है लेकिन भोले जैसी नीलकंठ नहीं है। तो नीलकंठ पाने के लिए इस स्तुति में लिखा हुआ है कि हम लोग को भी अन्य प्रकार की बातों को सत्य रूपी दया से हम लोग को मन में एग्रिजित कर लेना, उन्हीं को नीलकंठ भगवान कर। तो बोले नीलकंठ भगवान की जय। तो हम लोग नीलकंठ की जाने की जरूरत नहीं, हम लोग के अंदर में ही नीलकंठ है। कहता निज तन में खोजी सजन बाहर ना खोजना, अपने ही घटे में हरि है अपने में खोजना, दोने नजर जोड़ी के एक नौका बना लेना। क्या करें? अपने ही घट में हरि है अपने में ही खोजना। तो अपने ही घट में नीलकंठ है अपने में ही खोजना। अब हम लोग कहाँ खोजते हैं? तीर्थ में जाकर, यहाँ मिलेगा नहीं, बोल में जाकर के यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारे अंदर पर ही नीलकंठ है और हमारे अंदर पर ही भगवान है। अगर यदि हम दूसरी की क्रोधा, लोभ, हिंसा की बातों को तुम कंट्रोल करके ईश्वर के नामों से तुम जान लिया, समझ लिया, तो आपके अंदर पर ही ईश्वर का वास हो जाता है। तो बोले सदगुरु महाराज की जय। बाहर खोजने से नहीं, आपके अंदर दया है, परमात्मा है, भगवान एक अंगुली की दूरी में है, एक इंची की भी दूरी में नहीं। ईश्वर की दूरी एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी नहीं, भगवान आपने अंदर में। अगर यदि हम सबके मन में दया भावना मन में स्वीकारता है कि ये दया ये दया ये दया कृष्ण की सेवना है, तो हमारे अंदर ईश्वर की दया आ जाता है। अब लिखा है कि मेघाधीश चचंबर मुंडमाला प्रिय शंकर सर्वनाथ भजामी, कि हे प्रभु आपका शरीर मेघाधीश है, मृग है, चचंबर मन चमड़ा और मुंड की माला है, और प्रियम शंकरम सर्वनाथम भाजमी, यानी सबको तुझको भजता है। कि हे ईश्वर आप सबको आपको भजता है, कोई भजने वाला नहीं संसार में कि आपको नहीं भजता है, सबको भजता है। इस शरीर जो है हम लोग का भी चमड़े का शरीर है कि नहीं? इस शरीर चमड़ का जो है ये हम लोग का भी, इसीलिए भगवान बाघ की छाल को पीटकर संकेत नहीं, ये हम लोग को अनुमति देता है कि ये बाघ की छाल दूसरी की दोष, दूसरी की शरीर की, आप अपनी शरीर को देखकर घनिष्ठ नहीं कीजिए, क्योंकि हम बाघम को भी धरते हैं, मृग को भी पहनते हैं, चचंबर को पीटते हैं, और फिर सर्व मने नाथ मने देवों का देवनाथ, सर्व मने सब जगहों की नाथ है। फिर प्रचंड प्रकष्ट प्रगल्भ परमेश्वर, अखंड अजिधान कोटि प्रकाशनम, त्रासुल निर्मल सुल पानी, भजहि भवानी पति भाव गमय। भगवान क्या करते हैं? सुल निर्मल माने दया। भगवान शिव क्या है कि हे प्रभु, इस श्लोक में कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीन हो, दयालु हो, सबके दीन दुखियों की सेवा करने वाले हो। क्या कहता है?
सबकी सेवा। और हम लोग शिव जी की भगत हो करके, अब एक बुढ़िया रास्ते में अगर पानी मांगेगा तो पानी दे भी नहीं, तो कैसे तुम शिव जी की भगत हुए? हम लोग हुए, हम सब हुए शिव जी की भगत। रास्ते में कांवर लेके जा रहे हैं, बोल बम कर रहे हैं। अब हमारे ध्यान रहे शिव जी पर जल चढ़ाने की। अब बुढ़िया आगे में प्यासा तरस रही है, पानी दो पानी दो। अब हम लोग चल पड़े कांवर में, बोल बम कहो। जो रास्ते में आकर के तुम पानी को खिला दिया तो वही बाबा धाम हो जाता है। क्या होता है? वही बाबा धाम। इसीलिए कहता है कि शुल निर्मल, ये दिन अगर आपके अंदर लोगों की सेवा करने के लिए दया नहीं है, भावना नहीं है आपके अंदर, तो आप शिव जी की पुजारी कैसे हुए? हम लोग कैसे संत हुए? इसीलिए कहता ये शरीर को दयावान होगा, लोगों की सेवा करने में दया यज्ञ होगा, तब आप सच्चा शिव जी का पुजारी कह सकते हैं। तो बोले शंकर भगवान की। फिर कहता काल निकल तनकारी, सदा सजदन तपुरारी, चितानंद सदा मोहतारी, परसद प्रभु मन थारी। क्या कहते हैं कि कालों के काल को कल्याण करने वाला और सदा सचिदानंद स्वरूप, पर ब्रह्म चिदानंद हो, संध हो, मोहपरी हो, प्रसिद्ध प्रभु मनधारी, देवों का देव हो, महादेव हो, फिर गुरु हो, ब्रह्म हो, परमेश्वर हो, सब देवों में आत्माओं की निवास जीव शिव हो। क्या कहते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म श्री तस्मै गुरुवे नमः। क्यों कहते सबसे गुरुवे नमः? तस्मै स्मरे सबसे बड़ा गुरुवे, यानी गुरु के बिना ज्ञान नहीं। ये रास्ता आने के लिए हम लोग भटक जाए। भगवान तो होने के अंदर में हर फल है, और भगवान सामने में दर्शन तो हर क्षण में नहीं दे, लेकिन कोई मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, उनका बात नहीं मानेंगे तो होगा नहीं। तो इसीलिए गुरु शक्ति है। फिर कहता है नायुक्त उमानाथ पदा रविंद्र, भजत नहीं लोक परे नारायण, नाता सुख शांति सनत पास प्रसति, प्रभु सर्वे भूत दिवासा। कहता ना युक्त उमानाथ, हे पार्वती उमा कि हे शिव, रविंद्र मने करुणा, यानी उमानाथ पदा रविंद्र, कि आपके धूल माथे चरण को लगाकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस स्तुति में क्या कहता है कि आपके धूल माथे लगाकर प्रणाम करता हूँ। और भजन तनहि लोक परे वे नारायण, कि जो संसार में मनुष्य जन्म पा करके आपका नाम नहीं लेता है, यह मनुष्य नहीं जानवर के समान होता है। कहता है खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना रे, फिर मनुष्य देह क्यों धारी। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समान। क्या जरा देखिए नजर उठा करके कि पशु लोग खाना नहीं खाता है कि भात खाता है। तो पशु जितना अच्छा उत्तम चीज है, इतना मनुष्य नहीं है। मनुष्य के अंदर जब तक ज्ञान और सत्संग और गुण नहीं है, तो आप मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है कहलाने के लायक नहीं। तो मनुष्य जानवर को जितना फायदावान है, जानवर की जितना चीज अच्छे काम में लग जाता है, हम लोग का शरीर लगेगा मरने के बाद काम चला कर स्वाहा कर।
अब गाय का गोबर को निपने में काम लग जाता है, और गाय के मर जाएगा तो चमड़ा भी काम में लग जाएगा ढोल छानने में, फिर इसकी हड्डी को लग जाएगा मंजन बनाने में। हड्डी जो है ना उसी का मंजन बनता है और उसको लग जाता है। फिर इसकी शरीर की जीते जीत भी काम में, मरते भी काम में, और मनुष्य को ना जीते काम में लगेगा ना मरते काम में लगेगा, तो वो मनुष्य है जानवर से भी बेहतर है। अब देखिए मांसाहारी को और इधर गाय को, अगर गाय के आगे में मांस का थाली रख दे तो खाएगा नहीं, और इधर अगर यदि हम लोग मांसाहारी के बगल में घास रख देंगे खाएगा नहीं खाएगा। लेकिन हम लोग मनुष्य ऐसा दो चक्का वाला जानवर जो है कि मांस भी रहे तो वो खा जाऊंगा, घास भी रहे तो वो भी साग बनाकर खा जाऊंगा, आप भी आओगे तो आपको भी खा जाऊंगा। तो हम लोग मनुष्य कहलाने के लायक हुआ नहीं हुआ। तो इसीलिए मनुष्य तब कहने के लायक कहता है, इस स्तुति में कहता है, जब मनुष्य के अंदर भजन भक्ति की शिक्षा है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, ध्यान है, गुरु की दिया हुआ भेद का स्तुति और मंत्र है, तब तुम मनुष्य कहलाओगे। बोले शंकर भगवान की ऐसे तुम क्या कराओगे? भूति दिवासा, यानी भूत कहलाओगे। जिसके अंदर बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, इसको भूत कहलाता है। आप देखिए सज्जनों, इतनी चीजें स्तुति में श्री राम ने जो स्तुति किया है वही है, नाता किसान ना युवत उमनात पदारविंद्र भजन तिलोक परेव नारायण नाथा सुख शांति सनात पास प्रसद प्रभु सर्व भूतानि। हे प्रभु कहता है कि हे प्रभु, अगर आपको हम नहीं भजेंगे, आपका नहीं ध्यान करेंगे, तो हमको शरीर में सुख नहीं मिलेगा। लाख कमा ले, लाख धन अर्पित कर ले, लाख दौलत अर्पित कर ले, अगर प्रभु का भजन आपके अंदर नहीं है तो ये धन बेकार हो जाता है। इस रोड के बगल में लाख महल बना ले, लाख तोषक तकिया लगा दे, टाइल से सजा ले, और इसी बगल में एक खरपतवार का ही मंदिर बना ले, ना भी हो तो गाछ के पैर के नीचे में भक्ति करो, भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, आपको लाख कोई प्रणाम करेगा जाते जाते। एक रोड के बगल में महल है, 2 मंजिल घर है, कोई सिर भी ना झुकाएगा और अलग से गुटखा खाएगा, थूक कर चले जाएगा। बड़ा कौन हुआ? झोपड़ी बड़ा हुआ कि महल बड़ा हुआ? झोपड़ी बड़ा हुआ। तो इसीलिए सज्जनों, अगर हम लोग के अंदर प्रभु का भजन नहीं है, भक्ति नहीं है, तो आप में पैसा है, टेका है, दौलत है, आपके अंदर कौन आएगा? जब तक पैसा है तब तक पूछेगा आपको आसपास का आदमी, एक दिन आपको चले जाएगा छोड़कर, संसार में कोई पूछने वाला नहीं है। एक गांव में 3 मित्र रहता था, 3 मित्र। तो एक दिन उन मालिक का केस पड़ गया, तो उसको गवाही कहने लगा कि आप अगर गवाही दे दोगे तो आप फांसी के फंदा से बच सकते। ये सोचा गवाही, मेरे 3 मित्र हैं तो गवाही देगा नहीं, 3 में से एक मित्र तो जरूर गवाही देगा। तो एक मित्र था सर्वप्रियमान। कौन? सर्वप्रियमान, यानी हमेशा जब जाता था कि इस मित्र को साथ लेकर ही जाता था, कोई कार्य हुआ, कोई पंडाल में, कोई भजन में, सब इसको साथ ही जाता था। और दूसरा मित्र जो था, तो कभी जाते थे तो दूर से बातचीत करता था कभी कभी। तीसरा एक मित्र
मित्र जो था उसको कभी कभी याद आता था। तो उस दिन उसको संकट पड़ गया। जज उनको कहा दिया, अगर यदि आप गवाह ढूंढ लोगे तो आपका मैं केस फांसी की फंदा से छुड़वा देगा। मंत्री चले गया अपने सज्जन मित्र के पास। मित्र से पूछा कि हे दोस्त, हे मित्र, आप हमारे केस पर गया, फांसी लगने वाला है, क्या हमें तुम साथ दोगे? कहा कि हम आपको साथ नहीं दे पाएंगे। कि कहा है आपका झुट्टो फुटो जहाँ जाएंगे गवाह, हमको भी फांसी लग जाएगी, इसलिए हम आपको साथ दे नहीं पाएंगे। तो उसी तरह से वह मित्र, अब वो सोचा, मन ही मन सोचा कि हमारी जो इतनी प्रिय निगहे मित्र जो हमें साथ नहीं दिया, तो अब दूसरा मित्र क्या साथ देगा? जो हमेशा आसपास करते रहता, फिरते रहा, यह हमें साथ नहीं दिया, तो वह दूसरा मित्र देगा साथ। वो फिर मन में सोचा कि नहीं नहीं, मैं एक मित्र अरे को मैं इनके पास जाकर के पूछूंगा। डरते डरते केवाड़ी लगा हुआ था, दरवाजा बंद था। दरवाजा खटखटा रहा है, खोला कि दोस्त, हे मित्र, हमसे आप एक काम है। कि क्या काम है? कि मेरे घर में केस पड़ गया है कि अगर यदि हमको आप साथ दे दोगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। वो मुझे क्या कहता है कि मैं तो साथ दूंगा, आपकी जेल तक जाऊंगे, यानी वकालत तक जाऊंगे, यहाँ हम खड़ा रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो मित्र बिना काम का होगा। तो वो मित्र क्या कहने लगा कि हम जाएंगे, जेल तक जाएंगे। अभी कोई काम का हुआ, अरे जाएगा, हमको गवाही है कहा कोर्ट में, और तुम कहता जेल के तक जाएंगे, वहां छोड़कर चले आएंगे। तो मित्र तुम हो ही, हाँ, आप कहता हम जाएंगे वहां तक छोड़ करके आपको चले जाएंगे, तो आपको ले जाना बेकार है। भाव कहा कि आपको ले जाकर हम क्या करेंगे, भाड़ा भी लगेगा गाड़ी का, और फिर यहाँ पर आपको पहुंचा कर छोड़ेंगे, आप खड़ा रहोगे मूर्ति का जैसा, तो आप कैसे मित्र हो? उसको भी छोड़। अब मैंने भी सोचा आप कौन है? आप कभी कभी जो मित्र याद होता, कभी कभी हो तो मौका मिले तो याद करे, ना तो ना याद। तो वो हम मित्र के पास गया। तो इस मित्र के पास जाते हुए पहले से इसका केवाड़ दरवाजा खुला हुआ था, और पहले से ही आरती की थाली सजा हुआ था। जैसे आया आरती दिखाया, सेवा के लिए, दोस्त आपकी इंतजार कई घड़ी से हम कर रहे थे, आप तो मेरे पास एवे नहीं करता था कि मेरी बात को तो पहले सुनिए। सोचा दो मित्र, अपना संगति, अपना निजी मित्र छोड़ दिया साथ, आज ये मित्र है लास्ट में, तो ये क्या छोड़ेगा नहीं साथ, जो बहुत दिन की बात, ये क्या देगा लास्ट? तो इसका आरती लगा कर हम क्या फायदा हो? कहा पहले नहीं मित्र, नहीं आरती लीजिए और पहले नाश्ता कीजिए, पानी कीजिए, सेवा कीजिए, तब आपसे गपशप जो होगा। सेवा करके नहीं, इसको तो डर घुस गया, खाना खा लेंगे बेकार हो जाएगा, यहाँ पर हमको तो फांसी लगने वाला है, अब इसके साथ हम क्या गपशप करेंगे? नहीं करेंगे। तो उसी तरह से मन में भूख लगी, खाना पीना खिलाया। तब ये मित्र कहता कि क्या बात है, क्या समाचार है, कहाँ से आए हैं? कि समाचार यही है मित्र, हमारे केस पर गया ऊपर, 2 दिन के अंदर फांसी होने वाला है, अगर आप गवाही दे दोगे तो हम केस से मुक्ति हो जाएंगे। कहा कि ये छोटा सा काम है, ये सोचा मजाक कर रहा है, ये छोटा सा काम के लिए हम गवाही दे नहीं पाएंगे अपने मित्र के लिए, जहां जाने होगा हमको जेल में फांसी में आपके बदले लटकाना होगा, लटक जाएगा। तो वो चल पड़ा गवाही देने। तो सजनों, यह कहानी की ताप में, यह कोई बाहर में नहीं, ये हम लोग का अंदर में है, अंदर में नहीं। पहला मित्र हम लोग का धन है,
दूसरा मित्र हम लोग का परिवार है, तीसरा मित्र प्रभु है जो कभी कभी याद होता है, और पहला मित्र हम लोग का धन नहीं हो, पैसा है तो बहुत घमंड, हमेशा साथ में जाएगा। वो हरिहर जाएंगे तैयो 10 रुपया लेकर जाना होगा। अब यही चर्चा सुनने आए हैं तो उसे तैयो 1 टका के लेने के लिए आए, और यहाँ कहाँ तक छोड़ देगा? जब तक पैसा रहेगा तब तक छोड़ देगा। वही कहेगा कि हम अब जाने नहीं पाएंगे, अब इससे आगे। अब दूसरा मित्र जो कि हम जेल के दरवाजा तक जाएंगे छोड़ देंगे, तो जेल कहाँ है हम लोग का? शमशान घाट। भाई, बंधु, बेटा, दादा, नाती, पोता, सगी संबंधी, ये जो मित्र है आपको कहाँ तक ले जाकर छोड़ेगा? शमशान घाट। और इससे आगे जाएगा साथ में नहीं। और तीसरा मित्र जो है यह मित्र ईश्वर है, यह मित्र ईश्वर है। शमशान घाट क्या पूछे, आपको कई जन्मों के घाट तक आपको पहुंचा कर छोड़ा देगा। छोड़ाएगा कि नहीं छोड़ाएगा? तो हम लोग इस 2 मित्र से मित्री करना बेकार है, लेकिन यह मित्र से मित्रता कीजिए जो मित्रता हम लोग का साथ दे करके निभा सके। क्या करें? निभा सके। तो इसीलिए हम लोग उल्टा मित्र करते हैं, धन से खूब करते हैं, परिवार सगे संबंधी से खूब करते हैं। अब जाएगा शमशान घाट को छोड़ देगा, लेकिन यह मित्र कभी कभी याद, सत्संग करने का होगा तो हो में नहीं पाते, ध्यान करने का तो याद ही नहीं पाते, भजन करने का तो याद ही नहीं पाते। अब कहोगे सत्संग हो रहा है, चर्चा हो रहा, चलिए ना थोड़ा सा, गुरु बहना सब आया, हर हर महादेव, बेटे में नहीं पाता, रोपा रोपेंगे, कादो करेंगे, टेमे नहीं पाएंगे। तो इसको कभी कभी याद आता है, याद भी आते हैं तो कभी भूल जाते, बातें करने का टाइम नहीं पाते। तो उसी तरह से ये 3 मित्र हम लोग के अंदर में है, कोनो बाहर नहीं है। इसीलिए यह श्लोक में, यह स्तुति में शिव जी का लिखा है कि तथा सुख शांति पासन प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतानि, ना जान में युग जपे ना पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुम्हें, जार जन्म दुखा खोदता पायम, प्रभु पाई आप क्रमीश शंभु। क्या कहता है? हम लोग जानते हैं कुछ? बताइए तो। ना जब जानते हैं, ना युग जानते, ना ध्यान जानते, ना भजन जानते, कुछ चीज हम लोग के पास नहीं। फिर कहता है कि जब तक गुरु भेद देता है तब हम लोग कोई युक्ति को समझते हैं, प्रभु आपके दरवाजा पर पहुंच जाते हैं। अभी हम लोग हीरी नंदन भैया का चर्चा करता नहीं करता, तो शिव जी को पहुंचा सकते नहीं जानता। तो इसी तरह से हम लोग जो गुरु युक्ति है, ना जानते हैं योग, ना जानते हैं पूजा, नाथ सर्व सदा शंभु तुम्हे। भगवान फिर कहता है कि नहीं होती तब नहीं होती, ध्यान नहीं होती, भजन नहीं है, बेल पत्ता, ना धूप है, ना अगरबत्ती है, ना चंदन है, ना तिलक है, ना जल है, ना कुछ है, ना धूप है, ना अगरबत्ती है। प्रभु किसी सत्पुरुष से दीक्षा लेकर ध्यान करने से ही तो गुरु के शरण में चले जाओ। जो हम लोग भगवान पर जल चढ़ाते हैं तो जरा सोच कर देखें, भोलेनाथ को कोई जल की कमी है? वही बात श्री महापुराण में वहां लिखा है, जो हम लोग जल चढ़ाते हैं तो जटाधारी अपने जल की भंडारी, तो हम लोग जो जल चढ़ाते हैं इसकी कमी है। भगवान शिव जी को जो धूप जलाते हैं, इनकी शरीर को कर्पूर गौरम जैसी अवतारण है, इसकी जैसी सुगंधी है, तो ये छोटा छोटा धूप से क्या फायदा होगा? कोई नहीं। फिर भगवान शिव जी को यहाँ लिखा है कि भगवान शिव जी को जो इतना दिया जलाते हैं कि भगवान जब जहाँ उतर जाएगा, इन सूरज की प्रकाश लाख दिया जल दीजिए, इनकी बराबरी प्रकाश हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यह चीज हम लोग कहाँ अंदर में प्रकाशित करना होगा, अंदर में उजाला करना होगा। फिर यह बात का है कि बाहर में जो इस उजाला करते, दिया जलाते, ये कर्म कांड का एक उदाहरण है। यह मंदिर मस्जिद जो ये मानता है एक उदाहरण। जब बच्चा नहीं पढ़ पाता, नहीं समझ पाता, पोस्टर में लिख देता है, तब समझ जल्दी जाता है। तो हम लोग का ये जो मंदिर बनाते हैं बाहर से, ये हम लोग जल्दी समझ जाते हैं ये मंदिर है।
लेकिन इससे ज्यादा बढ़िया मंदिर हम लोग का अंदर ईंट पत्थर का बनाया मंदिर, इससे भी बनाया मंदिर जो कभी नाश नहीं होता हम लोग का अंदर में है। तो ये उदाहरण देकर ये बाती जो जला रहे हैं एक उदाहरण दिया है कि बाती जलाए, ये बाती हम लोग का अंदर में जला। जब ध्यान कर 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 के हम लोग के अंदर प्रकाश आ जाएगा, उजाला आ जाएगा, तो अंधेरों में हम लोग को दिखाई देगा कि दिन ही दिन नजर आता है। इसी तरह से दिन ही दिन नजर आता है। जब हम लोग का सूक्ष्म बुद्धि का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, एक मन दूसरे मन की बात को जान लेंगे, तो कितनों दूर अंदर में है तो वही ज्योति कहलाता है। उसी को दीप कहते हैं, उसी को दिया कहते हैं, उसी को प्रकाशित कहते हैं। लेकिन हम लोग को बाहर में 108 दिया जला दे, करोड़ों दिया जला दे, अगर हम लोग के अंदर में सृष्टिचार ज्ञान बुद्धि नहीं है तो हम लोग के अंदर कुछ नहीं होगा। तो ये हमने ये रुद्राष्टक श्लोक के पाठ में है, यानी शिव की स्तुति है कि शिव सर्वमान है, हम लोग नीलकंठ हैं और नीलंबर है, हम लोग सभी नीलकंठ हैं। तो इस तरह का भक्ति, इस तरह का भजन, ना भी धूप है ना भी अगरबत्ती है, लेकिन गुरु युक्ति से भजन लीजिए, भेद लीजिए और चर्चा ही करते मांस मछली मदिरा को छोड़कर, त्याग करके, नासे पानी को त्याग करके और सच्चे मन और प्रतिष्ठा से बैठ करके भगवान शिव का ध्यान कीजिए और ध्यान से पाप रूपी पहाड़ की समान भी आपके अंदर है, यह जलकर खाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाक हो जाएगा। अंदर अंदर ना पैर से चला जाएगा, ना हाथ से चला जाएगा, ना कुछ चीज चला जाएगा, मन ही मन गुरु युक्ति का भेद लेकर जो चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, तो शिव जी के इस दरबार पर पहुंचेंगे। और हम पैर के बोल बम धाम जाएंगे, काशी जाएंगे, नीलकंठ जाएंगे, पैर भी थक जाएगा, शरीर भी कमजोर हो जाएगा, लेकिन प्रभु दर्शन कभी ना पाएगा जब तक हम लोग के अंदर मन की शुद्धता नहीं है, मन की चलता नहीं है। बैठ जाएंगे ध्यान में स्थित चित्त हो जाएंगे तो हम लोग का तीर्थ घर में और अंदर में बन जाएंगे। तो बोले शिव शंकर गौरीनाथ की जय। ये संसार है जरा जर जन्म दुखम खोदाटन प्रभु पाई आपत्रमसी शंभु। कि हे प्रभु आज तो हमको जन्मजात से दुख देते ही आ रहा है, हम लोग दुख का घर पर है, ये शरीर दुख का घर है, कभी दुख से कमी नहीं होगा, सुखी कभी कोई नहीं है, और मन में संतोष है तो सुखी है, नहीं है तो असुखी है, और हमेशा दुखी ही दुखी है। तो इसीलिए प्रभु के अंतर्दृष्टि आत्माओं को जानना चाहिए, अंतर्दृष्टि ज्ञान को जानना चाहिए, और बिना शिव के भजन किए हुए, बिना शिव की युक्ति किए हुए, बिना शिव के नाम किए हुए जो व्यक्ति भोजन कर लेता है, जब तक सूरज चांद सितारे रहता है तब तक पाप लग जाता है, तब तक पाप रहेगी। चाहे गुरु महाराज जी हो, स्तुति हो, नहीं पाए स्तुति करने के लिए ध्यान कर लीजिए, ध्यान करके जाप कर लीजिए, प्रणाम करके भोजन को खाना चाहिए, भोजन को प्रणाम करके खाएंगे तो हम लोग का भोजन निर्मल्य हो जाएगा, यानी साफ हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वही भोजन को मन से और वही खाते, ना प्रणाम करते, ना जाप, ना स्तुति, और करते हैं घर घर चर्चा, और फिर अंदर में फंसा देते खर्चा है, दारू बीड़ी सिगरेट गजा भांग, और कहता शिव जी का भूति है जय श्री राम। ये काम होगा? प्रभु के ये काम करने से नहीं होगा। जब तक मन पवित्र शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक तुम सच्चा शिव जी का शिष्य नहीं होगा। ये पूरे संसार शिव का ही भक्त है, जहाँ शिव जहाँ जीव है। इसीलिए लिख दिया है सत्संग योग भाग में, बिंदु नाथ देहे शिवाले। ये हम लोग ठाकुर ब्रह्मानी का भी घर कहता है, ये विष्णु का घर कहता है, ये ब्रह्मा का घर कहता है, ये शिव जी का घर कहता है। लेकिन हम लोग बाहर में जो कर्म कांड के अनुसार ये मंदिर, ये उदाहरण, ये देवघर, एक हम लोग का जो बच्चा पढ़ाया हुआ जो घर क्लास होता है ना, फोटो बनाकर चित्र बनाकर समझाया जाता है, तो हम लोग भी प्रभु का बच्चा है, इसलिए मंदिर बना करके, कुटी बना करके समझाया जाता है। तो बोले शंकर भगवान
की जय, गुरु महाराज की जय। तो धन्य है तो हम लोग आना है, इसी तरह से बैठेंगे और भजन भक्तियों में और शिव के नाम का उच्चारण, गुरु का नाम राम सिया जो भी आप मंत्र लेते हैं, दहना हाथ ऊपर, दहना पैर ऊपर और सीधा शरीर को साध करके ओम नमः शिवाय, हे गुरु हे राम जो जपते हैं और अपने अपने इष्ट देवता के अनुसार से ध्यान में मगन रहना चाहिए और शिव पर सदा अप्रित रहनी चाहिए। और शिव का ही कृष्ण का है तो शुद्धिकरण मांस मछली त्याग कर शुद्धिकरण विचार से साधु सेवा करके आत्मा की सेवा करके बहुत अच्छी तरह से बैठ करके ध्यान कीजिए और हम लोग का कल्याण होगा और तब सच्चा शिव जी का धाम पहुंच सकेंगे। और जो धाम जाना चाहिए जो धाम कहूँ कांवर उठाने से, कहूँ तो बोलने से नहीं, इसका यह धाम पहुंचने के लिए हम लोग को भक्ति और साधन करने से होगा। तो इसीलिए सज्जनों, जाप ध्यान, मानस ध्यान, वंश ध्यान, सबसे अधिक जाप ध्यान बोलने से 10 गुना का फल, वंश ध्यान बोलने से 20 गुना का फल, मानस ध्यान जाप करने से अनंत गुना का फल है। हमारी शिव महापुराण में भी लिखा है और हम लोग इनके शिष्य हैं, इनकी नियम से नहीं चलेंगे। जो गणित में जो सूत्र है उनके हिसाब से अगर नहीं बैठाएंगे तो हिसाब बन नहीं सकता है। उसी तरह से हम लोग शिव के पुराण में जो विधान है अगर उनके हिसाब से हम लोग शुद्धिकरण से नहीं चलेंगे तो हम लोग सच्चा शिव की शिष्य बन भी नहीं सकता है। तो बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। हम लोग मानस ध्यान करेंगे डेली, जाप कर आधा घंटा, 1 घंटा, पौने घंटा, जितना आपको समर्थ है तो कम से कम सीधा आसन करके शिव को मन में उतारिए। देखते 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 प्रकाश शिव जी का दर्शन देगा। इस यहाँ पर कहता है गंगा जमुना सरस्वती, जाता है लोग सब कहता प्रयागराज में बाबा गंगा जमुना को देखते, 2 किस्म का नदी दिखाई देता है, लेकिन लोग कहता 3 नदी यहीं पर है, तो सरस्वती दिखाई नहीं देता। गंगा जमुना, ये सरस्वती, ये इंगला है गंगा, इंगला है जमुना, जो दहिना आंख में जमुना है और इधर है पिंगला, इंगला गंगा जमुना सरस्वती, इधर गंगा है और जमुना है, बीच में सरस्वती है। तो इन सरस्वती को पाने के लिए हम लोग को ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान? अगर आप अरे कौन है हो? उस सब को हम लोग सच्चा अगर ध्यान करेंगे, ध्यान अगर यदि करेंगे हम लोग को सरस्वती, बोले माँ पति मारे, तो सरस्वती नजर आएगा और शिव जी को नजर आएगा, तब हम लोग का मन प्रीत होगा कि हाँ शिव जी का पुजारी है। अगर दया नहीं है, भक्ति नहीं, भावना नहीं, जीवन का युक्ति नहीं, तो हम लोग को शिव नजर नहीं। तो इसलिए ध्यान करके शिव को कहाँ देखे, यहाँ राम की भगत है वहाँ देखिए, श्री कृष्ण की है, गुरु महाराज की है, जो भी है, तो आपका तस्वीर ऑटोमेटिक उतर जाएगा आपका इसमें, तब आपको मन लगेगा ध्यान करने में। तो बोले शंकर भगवान की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। तो एक नाम शिव जी का सदगुरु भी है। पुराण में लास्ट पाठ खत्म हो जाते हैं, तब लास्ट में लगता संभवे गुरुवे नमः सदगुरुवे नमः लिखा हुआ रहता है। तो बोले हर हर महादेव की। अपने अपने पुराण के हिसाब से सबको महान है। राम का पुराण तो राम महान, शिव का पुराण तो शिव महान, और श्री कृष्ण का पुराण तो श्री कृष्ण महान, दुर्गा का पुराण तो दुर्गा महान। तो इसी तरह से अपने अपने पाठ के घर के अनुसार से सबको महान है, अपने घर के सदस्य महान है। बोले शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय। बंदगी बंदगी सब बंदगी। आइए अब हम लोग माता की भजन गाते हुए सब विदाई की मार्ग पर चलेंगे। एक बार हाथ उठाकर बोले हर हर महादेव। बहुत अच्छे हमारे गुरु भाई